वेलकम दोस्तों, स्वागत आप सभी का आपके YouTube चैनल ऑनलाइन स्टडी में। तो आज की जो इम्पोर्टेंट क्लास होती है हिंदी की, उसके ऐसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे जो आपके एग्जाम में काफ़ी बार पूछे जाते हैं। तो जो भी आपको टॉप मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में बताया जाता है, उन क्वेश्चंस को आपको क्या करना है, नोटबुक में नोट करना है। तो अपन बिना टाइम वेस्ट किए चलो फर्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन जो दे रखा है इसको देखिए। तो देखिए, सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं कि दिए गए वाक्यों में रिक्त स्थानों को उचित शब्दों द्वारा पूर्ति के लिए चार चार विकल्प दिए गए, तो उपयुक्त विकल्प का चयन कीजिए। तो आपको रिक्त स्थान को क्या करना है, भरना है। तो आपको फर्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, आज प्रत्येक गांव में खुले जा रहे हैं, यानी आज जो प्रत्येक गांव में क्या खोले जा रहे हैं। ऑप्शंस की ओर चलते हैं, विश्वविद्यालय, विद्यालय, हवाई अड्डे या फिर बंदरगाह। तो अपन जानते हैं कि आज प्रत्येक गांव गांव में क्या मिलता है, अपने को विद्यालय यानी स्कूल जरूर मिलता है, क्योंकि जो शिक्षा है वो इतनी आवश्यक हो गई है कि इनके कारण कुछ भी संभव नहीं है। तो आज प्रत्येक गांव गांव में क्या खुला हुआ है, आपका विद्यालय स्कूल खुला हुआ है। तो जो राइट आंसर हो जाता है वो क्या हो जाता है, बी ऑप्शन हो जाता है। नोट कीजिए। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, जो दे रखा है इंपॉर्टेंट सवाल, ये भी आपके एग्जाम में पूछा जाता है। जो भी हिंदी में पूछे गए क्वेश्चन है उन्हीं को मैं आपके लिए लेके आता हूं। तो आपको क्या करना है, वीडियो को एंड तक वॉच करना है, वीडियो को बीच में नहीं छोड़ के जाना है, वीडियो को स्किप नहीं करना है। तो अगला क्वेश्चन देखिए, रिक्त स्थान दे रखा है, इसके बाद में दे रखा है बारिश हो रही है। तो आपको ऑप्शंस दे रखे हैं, कल कल हो रही है, रिमझिम हो रही है, सिम सिम या फिर खड़खड़। तो सबसे पहले मैं बता देता हूं, बारिश हो रही है। तो यदि अपन क्या करते हैं, यदि बारिश क्या हो रही है, धीरे हो रही है, तो उसे क्या कहा जाता है, रिमझिम रिमझिम बोला जाता है, रिमझिम बारिश बोला जाता है। तो बारिश कैसी हो रही है, रिमझिम बारिश हो रही है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, आपका बी ऑप्शन हो जाएगा। कभी भी आपको धीरे की बारिश बोला जाता है तो वो क्या बोलेगा, आपको डायरेक्ट बारिश हो रही है। यदि वो बोलता है कि तेज बारिश हो रही है तो वो क्या बोलेगा, आपको कुछ हिंट देगा आपको वाक्य में कि आपकी बारिश तेज हो रही है, आपकी बाढ़ आ रही है या फिर आपका पानी भरा हुआ है। तो इससे आपको वाक्य के अनुसार समझना होगा। तो राइट आंसर इसका बी ऑप्शन हो जाता है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ये देखिए इंपॉर्टेंट सवाल, ये भी आपके एग्जाम में काफी बार पूछा जाता है। बताइए कि दिए गए शब्द का विलोम शब्द क्या होगा। आपको शब्द क्या दे रखा है, उत्थान। क्या दे रखा है, उत्थान। तो उत्थान का जो विलोम शब्द होता है वो क्या होता है, सबसे पहले ये बताइए। तो आपको ऑप्शंस दे रखे हैं, गमन, जड़, चलन और पतन दे रखा है। सबसे पहले गमन पे चलते हैं। तो गमन का जो विलोम शब्द होता है वो क्या होता है, आगमन होता है। गमन का मतलब होता है जाना, आगमन का मतलब होता है आना। तो गमन का विलोम शब्द क्या हो जाता है, आगमन हो जाता है। नोट कीजिए। जड़ का जो विलोम शब्द हो जाता है वो क्या हो जाता है, चेतन हो जाता है। क्या हो जाता है, चेतन हो जाता है। जो भी मैं आपको विलोम शब्द बताता हूं इनको आपको नोट करना है, क्योंकि एक क्वेश्चन में आपके 4 क्वेश्चन हो जाते हैं। उत्थान का मतलब होता है कि आपका किसी चीज का उत्पन्न होना। पतन का मतलब होता है कि किसी चीज का नष्ट होना। तो उत्थान का जो विपरीत यानी विलोम शब्द हो जाएगा वो आपका क्या हो जाएगा, पतन हो जाएगा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाता है वो डी ऑप्शन हो जाता है। नोट कीजिए, डी ऑप्शन विल बी द राइट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 3। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। जो 4th नंबर का क्वेश्चन दे रखा है इसको देखिए, लगा लीजिए टॉप मोस्ट इंपोर्टेंट PYQ क्वेश्चन जो आपके 2019 में आया हुआ है। तो क्यों डरना है आपको, जो आने वाली एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे उनसे। तो आपको क्या करना है, वीडियो को एंड तक देखना है, वीडियो को एंड तक वॉच करना है, जिनसे आपके जो रिटर्न होंगे वो काफी अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। तो अगला क्वेश्चन दे रखा है, इसको देखिए, दिए गए शब्द का विलोम शब्द चुनिए। आपको बताना है कि जो दिया गया जो शब्द दे रखा है इसका जो विलोम शब्द होगा वो क्या होगा। आपको शब्द दे रखा है निर्माण। तो सबसे पहले अपन जानते हैं कि निर्माण का मतलब होता है किसी चीज का उत्थान करना, किसी चीज को निर्मित करना। तो आपको ऑप्शंस दे रखे, सबसे पहले अपने को ऑप्शंस को स्टडी करना होता है। ऑप्शंस दे रखे, इनको देखिए, एनालाइजिंग करिए। आपका जो ए ऑप्शन दे रखा है अहित, फिर देखिए कोमल, ध्वंस और निश्चित। बताना है कि जो निर्माण का जो विलोम शब्द होगा वो क्या होगा। मैं एक ऑप्शंस पे चलता हूं। जो अहित होता है इसका विलोम शब्द क्या होता है, आपका हित होता है। इसको भी नोट कीजिए, जो भी मैं बताता हूं इनको नोट करना है। कोमल का मतलब होता है कि मुलायम, तो मुलायम का क्या हो जाएगा, आपका कठोर हो जाता है विलोम शब्द। इसको नोट कीजिए। निश्चित का मतलब हो जाता है कि पर्याप्त, तो अनिश्चित हो जाता है इसका क्या, विलोम शब्द। अनिश्चित का मतलब क्या हो जाता है, अपर्याप्त हो जाता है। तो निर्माण का मतलब निर्मित करना, और आपका जो ध्वंस होता है इसका मतलब क्या होता है, निर्मित चीज को बिगाड़ देना या फिर तोड़ देना। तो राइट आंसर क्या हो जाता है, आपका सी ऑप्शन हो जाता है। निर्माण का विलोम शब्द क्या हो जाता है, ध्वंस हो जाता है। इसको नोट कीजिए। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ये भी इंपॉर्टेंट सवाल है, दिए गए शब्द का पर्यायवाची शब्द बताइए। आपको बताना है जो भी आपको जो शब्द दे रखे हैं
इनके आपको पर्यायवाची शब्द बताने हैं। तो शब्द आपको जो दे रखा है इसको नोट कीजिए। शब्द क्या दे रखा है? बिजली। क्या दे रखा है? बिजली। तो बिजली का पर्यायवाची शब्द बताना है। क्या बताना है? पर्यायवाची शब्द। तो आपको दे रखा बिजली। सबसे पहले जो बिजली होते हैं इसके जो भी पर्यायवाची शब्द होते हैं उनको मैं यहां पे नोट कर देता हूं। सबसे पहला इसका पर्यायवाची होता है आपका, क्या होता है? चपला होता है। क्या होता है? चपला होता है। इसको नोट कीजिए। सेकंड आपका होता है विद्युत होता है, क्योंकि ये ऊर्जा भी होती है, एक प्रकार की विद्युत होता है। फिर आपका क्या होता है? इसको नोट कीजिए, चंचला होता है। क्या होता है? चंचला होता है। फिर क्या होता है? तड़ित होता है। तड़ित का मतलब होता है चमकती है बिजली, तो अपन बोलते हैं कि तड़कती है बिजलियां। आगे देखिए एक और होता है आपका सोदामिनी। क्या होता है? सोदामिनी होता है। इसको भी नोट कीजिए। मोस्ट आपको जो भी पर्यायवाची दे रखे थे वो मैंने आपको डिटेल से बता दिए हैं, तो आपको क्या करना है? इनको नोट करना है। तो ऑप्शंस की ओर चलते हैं। तो ऑप्शंस में जो दे रखा है इनसे अपन आंसर पता लगाते हैं। दामिनी दे रखा है, व्याघ्र, रिपु या फिर वात। तो बताइए कि जो बिजली का जो पर्यायवाची शब्द होगा वो क्या होगा? तो बिजली का जो पर्यायवाची शब्द होगा वो क्या होगा? दामिनी होगा, क्योंकि मैंने लास्ट वाला पर्यायवाची जो शब्द बताया था वो आपको क्या बताया था? सोदामिनी बताया था। तो दामिनी हो चाहे सोदामिनी, दोनों की क्या होती है? बात इक्वल होती है। तो दोनों क्या होते हैं? समान हो जाते हैं। तो बिजली का पर्यायवाची क्या हो जाता है? सोदामिनी हो जाता है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं जो दे रखा है इंपॉर्टेंट सवाल पर्यायवाची से रिलेटेड, इसको भी नोट कीजिए। बताइए आगे वाला जो क्वेश्चन दे रखा है इसमें भी आपको दिए गए शब्द का पर्यायवाची शब्द बताना है। शब्द जो दे रखा है इसको नोट कीजिए। शब्द क्या दे रखा है आपको? आगंतुक दे रखा है। क्या दे रखा है? आगंतुक दे रखा है। तो इसका क्या बताना है? पर्यायवाची शब्द बताना है। तो जो भी आपके जो आगंतुक के जो पर्यायवाची शब्द होते हैं वो मैं यहाँ पे नोट करा देता हूँ, नोट कीजिए। सबसे पहला जो पर्यायवाची होता है वो क्या होता है? आगंतुक का क्या होता है? मेहमान होता है। क्या होता है? मेहमान होता है। फिर क्या होता है? अभ्यागत। क्या होता है? अभ्यागत। क्या होता है? अभ्यागत होता है। इसको नोट कीजिए। फिर लास्ट आपका क्या होता है? पाहुना होता है। क्या होता है? पाहुना होता है। अपन नहीं बोलते कि पाहुना आ गए, तो उसे बोलते हैं पाहुना। क्या बोलते हैं? पाहुना। ऑप्शंस की ओर चलते हैं। अनोखा, आत्मज, अतिथि या फिर अनुचर। तो अपन जानते हैं कि आगंतुक का मतलब क्या होता है? मेहमान होता है, पाहुना होता है, अभ्यागत होता है। तो अतिथि को भी क्या बोला जाता है? यहाँ पे मेहमान बोला जाता है। तो राइट आंसर क्या हो जाता है? सी ऑप्शन हो जाता है। वीडियो को एक बार लाइक कीजिए दबा के, वीडियो को धमाकेदार वीडियो को शेयर कीजिए। अभी तक जिन बच्चों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है, उसे जरूर से ज्वाइन कीजिए, क्योंकि वहां पे जो आपकी क्लास की जो पीडीएफ होती है वो आपको क्लास के बाद में मिल जाती है। सेव आपको आंसर सीट भी मिल जाती है। तो आपको क्या करना है? वहां से रिवीजन करते जाना है। तो क्या करना है? टेलीग्राम चैनल को जरूर से ज्वाइन करना है। डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है। वीडियो को एंड में कमेंट करके बताना है, लेकिन वीडियो के स्टार्टिंग में भी कमेंट कीजिए। आपको जय हिंद का नारा कमेंट बॉक्स में टाइप कर देना है, जिससे आपको भी मोटिवेशन मिले, हमें भी मोटिवेशन मिले। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। जो नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, सबसे पहले इनके बारे में देखिए। आपको एक शब्द यानी आपको वाक्य दे रखा होगा, उस वाक्य का जो अर्थ होगा वो बताना है आपको 4 ऑप्शनों में से। जैसे मैं वाक्य दे रखा है जो 7th क्वेश्चन, इसमें बताना है कि रात में जो घूमने वाला होता है उसको क्या कहा जाता है, ये बताना है। कि जो रात में घूमता है यानी रात्रि में घूमता है उसे क्या कहा जाता है, ये बताइए। तो रात में घूमने वाले को अपन क्या जानते हैं कि रात में जो घूमता है वो कौन घूमता है? आपका राक्षस घूमता है, भूत घूमता है, ऐसे अपन जानते हैं राक्षस घूमता है। तो जो राक्षस की जो तरह होता है वो आपका कौन सा होता है? शनिचर होता है, खगचर होता है, या फिर निशाचर होता है, या फिर दिनचर होता है। तो राक्षस के जो अर्थ में जो प्रयुक्त होता है शब्द वो आपका कौन सा आता है? आपका निशाचर आता है। तो राक्षस की तरह आपका कौन होता है? निशाचर होता है। तो राइट आंसर क्या हो जाता है? सी ऑप्शन हो जाता है। रात में घूमने वाला कौन होता है? निशाचर होता है। नोट कीजिए, राक्षस होता है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। बताना है कि जो देखने योग्य होता है उसे क्या कहा जाता है, बताइए। जो देखने योग्य होता है उसे क्या कहा जाता है? ऑप्शंस दे रखे हैं। दर्शनीय, शोभनीय, प्रशंसनीय या फिर रमणीय। प्रशंसनीय का मतलब होता है जिसकी प्रशंसा की जाती है। रमणीय भी कुछ ऐसा ही होता है। शोभनीय जो होता है क्या होता है? अत्यधिक सुंदर होता है, शोभन होता है। लेकिन जो दर्शनीय होता है वो क्या होता है? आपके देखने योग्य होता है। तो इसका जो सही उत्तर हो जाता है वो क्या हो जाता है? ए ऑप्शन हो जाता है। ए ऑप्शन विल बी द राइट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 8 जो दे रखा था इंपॉर्टेंट सवाल। अगले इंपॉर्टेंट सवाल पे चलते हैं। जो इंपॉर्टेंट सवाल दे रखा है इसको नोट कीजिए। आपको एक वाक्य दे रखा होगा, इस वाक्य में आपको थ्रू टू पिन जो आपको जो वर्ड दे रखा है, जो आपको शब्द दे रखा है या फिर जो वाक्य दे रखा है वो बताना है। ऑप्शंस में से बताना है कि कौन सा ऑप्शन आपका जो वाक्य में जो शब्द उठाए गए हैं उनमें कौन से शब्द में क्या है? अशुद्धि है।
तो आपको वाक्य दे रखा है, आत्मसम्मानी व्यक्ति का हृदय में लोभ का भाव नहीं होता है। तो ऑप्शंस दे रखे हैं, हृदय में आपके कुछ त्रुटि है, आत्मसम्मानी व्यक्ति इस वर्ड में त्रुटि है, या फिर नहीं होता है इसमें त्रुटि है, या फिर लोभ का भाव इसमें त्रुटि है। तो जो त्रुटि दे रखी है वो किसमें दे रखी है, आपके किसमें दे रखी है, आत्मसम्मानी व्यक्ति। यहाँ पे थोड़ी सी मिस्टेक की हुई है, आपका जो बी ऑप्शन था यहाँ पे का ओ लिखना चाहिए था। तो आत्मसम्मानी व्यक्ति का जो दे रखा आपका बी ऑप्शन, इसमें त्रुटि है। कैसे है मैं बताता हूं। यहाँ पे जो का दे रखा है, इस का की जगह आपका क्या आएगा, के आएगा। अब देखिए आप इस वाक्य को स्टार्ट कीजिए, आत्मसम्मानी व्यक्ति के हृदय में लोभ का भाव नहीं होता है। तो देखिए वाक्य बिल्कुल शुद्ध हो जाता है। तो इसमें जो अशुद्धि या फिर जो त्रुटि होती है वो देखिए आपका का हो जाता है। तो इसी के कारण आपका बी ऑप्शन क्या हो जाता है, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। नोट कीजिए इसको। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, जो भी इंपॉर्टेंट सवाल दे रखा है संधि से रिलेटेड, जो भी आपके एग्जाम में क्या होते हैं काफी बार पूछे जाते हैं। तो आपको बताना है कि विसर्ग संधि का जो उदाहरण है वो कौन सा है, ये बताइए। आप विसर्ग संधि का उदाहरण बताइए, क्योंकि एग्जाम में संधि, सर्वनाम, विशेषण आपके जो भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं उन्हीं को मैं आपके लिए लेके आता हूं। तो आपको क्या करना है, वीडियो को एंड तक वॉच करना है, वीडियो को लाइक करना है, वीडियो को शेयर करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना है। तो क्वेश्चन क्या दे रखा है, विसर्ग संधि का उदाहरण कौन सा है। ऑप्शंस दे रखे हैं, भास्कर, सुरेश, विद्यार्थी या फिर इत्यादि। तो बताइए कि जो विसर्ग संधि होती है इसका उदाहरण कौन सा है। तो विसर्ग संधि का जो उदाहरण होता है वो कौन सा होता है, भास्कर होता है। इसको नोट कीजिए, ए ऑप्शन क्या हो जाता है, इसका करेक्ट आंसर हो जाता है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। बताइए अगला क्वेश्चन, उज्ज्वल जो शब्द दे रखा है, सबसे पहले उज्ज्वल में आपके अशुद्धि भी पूछी जाती है। तो इसमें उज्ज्वल में क्या होते हैं, दो ज आते हैं आपके आधे आधे, इनको नोट करना है। तो उज्ज्वल का जो संधि विच्छेद होता है वो क्या होता है ये बताना है। आपको ऑप्शंस दे रखे हैं, उज्ज प्लस का ज्वल, फिर दे रखा है आपको उत्त प्लस का ज्वल, फिर दे रखा है आपको उतः प्लस का ज्वल, और आपको फिर दे रखा है उवय प्लस का ज्वल। तो उज्ज्वल का जो क्या होता है संधि विच्छेद वो आपका होता है उत्त प्लस का क्या होता है, ज्वल होता है। क्या होता है, उत्त प्लस का ज्वल होता है। इंपॉर्टेंट सवाल लगा लीजिए मोस्ट इंपॉर्टेंट PYQ सवाल जो आपके एग्जाम में आया हुआ है। तो आपको डरने की जरूरत नहीं है, आपके आगे की जो एग्जाम है SSC GD की जो आ गई है इसमें भी आपके पूछा जाएगा। तो जो उज्ज्वल का जो संधि विच्छेद होता है वो आपका क्या होता है, उत्त प्लस का ज्वल होता है। नोट कीजिए इसको। राइट आंसर क्या हो जाता है, बी ऑप्शन हो जाता है। अगले 9 क्वेश्चन पे चलते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट सवाल है। संधि से 2 क्वेश्चन उठाए गए जो भी आपके एग्जाम में पूछे गए हैं। बताइए कि गणेश का जो संधि विच्छेद होगा वो कैसे होगा, ये बताना है कि जो गणेश का जो संधि विच्छेद होगा वो बताइए कैसे होगा। आपको ऑप्शन दे रखे गण प्लस का एस, गण प्लस का एस, गण प्लस का ईस, गण प्लस का ईस। तो गणेश का जो संधि विच्छेद होता है वो कैसे होता है, मैं नोट कराता हूं आपको। वो होता है आपका गण प्लस का क्या होता है, ईश होता है। क्या होता है, गण प्लस का ईश होता है। ये क्या बनता है, इनके संधि से क्या बनता है आपका पूर्ण रूप से क्या बन जाता है, गणेश बन जाता है। क्या बन जाता है, गणेश बन जाता है। नोट कीजिए इसको। तो इसका जो राइट आंसर हो जाता है वो क्या हो जाता है, डी ऑप्शन हो जाता है। डी ऑप्शन विल बी द राइट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 12 है, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दे रखा था। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, 13 नंबर के क्वेश्चन पे। समाज से रिलेटेड 2 क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपके एग्जाम में, तो इसलिए मैं आपको क्वेश्चन लेके आया हूं, इनको नोट करना है। अनगिनत शब्द में कौन सा समास है ये बताइए। सबसे पहले जो अनगिनत का जो अर्थ होता है वो क्या होता है, जिसे गिना ना जा सके। न गिने जाने वाला क्या होता है, न गिने जाने वाला। इसको नोट कीजिए। तो यहाँ पे आपको कुछ नेगेटिव वाला वर्ड आता है कि न गिने जाने वाला, तो न के कारण ये क्या हो जाती है, नकारात्मक बात हो जाती है। क्या हो जाती है, नकारात्मक भाव हो जाता है। तो इस वाक्य में देखिए नकारात्मक भाव का क्या होता है, नकारात्मक भाव उत्पन्न होता है। और जिस भी वाक्य में नकारात्मक भाव उत्पन्न होता है उसमें कौन सा समास उत्पन्न हो जाता है, आपका तत्पुरुष समास आता है। कौन सा समास आता है, उसमें तत्पुरुष समास आता है। तो राइट आंसर क्या हो जाता है, ए ऑप्शन हो जाता है। फिर से मैं बताता हूं, तत्पुरुष समास उसी में आता है जिसमें नकारात्मक भाव का क्या होता है, बोध होता है, या फिर नकारात्मक भाव जहां उत्पन्न हो जाता है वहां पर आपका तत्पुरुष समास आ जाता है। अगला देखिए, ऐसे इंपॉर्टेंट सवाल हो जाता है। बताइए कि मतदाता शब्द में कौन सा समास है, ये बताना है। फिर से मैं आपको बताता हूं, मतदाता का मतलब क्या होता है, मत का दाता। क्या होता है, मत का दाता। क्या होता है, मत का दाता। जब आप इनका क्या करते हो, वाक्य का अर्थ पता लगाते हो, तभी आपका समास क्या होता है, क्लियर होता है। तो मतदाता शब्द का अर्थ होता है मत का दाता। अब यहाँ पे जो आपको शब्द दे रखा है का, इसके कारण इससे अनुसार अपन पता लगाएंगे कि कौन सा समास आपका प्रयुक्त हुआ है। तो सबसे पहले लिखिए
जिसमें भी आप जो का यहाँ पे लिखता हूं कारक चिन्ह का, के और की का लोप होता है किसी भी वाक्य के अर्थ में, यदि कारक चिन्ह का, के, की, का, के, की इन तीनों वर्ड का क्या होता है, लोप होता है, तो वहां पर आपका कौन सा समास प्रयुक्त होता है, वो होता है आपका तत्पुरुष समास। तो इसका भी जो राइट आंसर हो जाता है वो क्या हो जाता है, ए ऑप्शन हो जाता है कि जहां पर कारक चिन्ह का, के, की का लोप होता है वहां पर आपका तत्पुरुष समास क्या होता है, उपलब्ध होता है, उपस्थित होता है। नोट कीजिए। अगला देखिए समास से रिलेटेड हो जाता है। बताइए कि पर्याप्त शब्द में कौन सा समास है, ये बताना है कि पर्याप्त शब्द में कौन सा समास है। पर्याप्त शब्द में जो समास दे रखा है वो क्या दे रखा है। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए जो समास होता है वो क्या होते हैं, पहले लगते हैं। कहां पर लगते हैं, पहले लगते हैं। ऑप्शंस आपको दे रखे हैं परी, पे, पर और पे। तो पर्याप्त शब्द में जो आपका समास प्रयुक्त हुआ है वो कौन सा हुआ, आपका परी हुआ है। कौन सा हुआ है, परी हुआ है। तो इसके कारण आपका ए ऑप्शन क्या हो जाता है, बिल्कुल राइट आंसर हो जाता है। नोट कीजिए इसको। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 16 नंबर का क्वेश्चन दे रखा है कि प्राचार्य शब्द में कौन सा समास प्रयुक्त है, ये बताना है कि जो प्राचार्य जो शब्द दे रखा है इसमें कौन सा समास उपयुक्त है। तो आपको ऑप्शन दे रखे प्राह, प्रा, प्रह और प्र। तो आपको बताना है कि प्राचार्य शब्द में जो समास प्रयुक्त हुआ है वो कौन सा हुआ है। तो मैं बता देता हूं कौन सा हुआ है, प्र हुआ है। तो जो राइट आंसर हो जाता है वो क्या हो जाता है, डी ऑप्शन हो जाता है। डी ऑप्शन विल बी द राइट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 16, जो इंपोर्टेंट सवाल दे रखा था। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं 17 नंबर के क्वेश्चन पे। जो आपके प्रत्यय होते हैं, जो क्या होते हैं, प्रत्यय होते हैं, उनसे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे क्वेश्चन दे रखा है बचत शब्द में कौन सा प्रत्यय है, ये बताना है। बचत शब्द में जो प्रत्यय प्रयुक्त हुआ है कौन सा जो शब्द दे रखा वो प्रत्यय है। तो ऑप्शंस दे रखे हैं तय, अत, चत और कोई नहीं। तो यहाँ पे जो आपका प्रत्यय जो प्रयुक्त हुआ है वो कौन सा हुआ, आपका तय प्रत्यय प्रयुक्त हुआ है। प्रत्यय हमेशा वर्ड के शब्द के एंड में लगता है, शब्द के अंत में लगता है। तो बचत शब्द के जो अंत में दे रखा वो आपका तय दे रखा है। तो राइट आंसर क्या हो जाता है, ए ऑप्शन हो जाता है। इसको नोट कीजिए। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं 18 नंबर के क्वेश्चन पे, जो भी इंपोर्टेंट सवाल हो जाता है। बताइए कि भवन भुवन का जो अर्थ होता है वो क्या होता है, ये बताना है। ऑप्शंस की तरफ चलते हैं अपन बिना टाइम वेस्ट किए। घर जगत होता है, मकान संसार होता है, घर सुंदरवन होता है या फिर सभी। तो भवन का मतलब क्या होता है, आपका मकान होता है। क्या होता है, मकान होता है। और भुवन का मतलब क्या होता है, आपका संसार होता है। क्या होता है, संसार होता है। तो जो राइट आंसर हो जाता है वो क्या हो जाता है, बी ऑप्शन हो जाता है। इसको नोट कीजिए। अगले लास्ट एंड फाइनल क्वेश्चन पे चलते हैं, जो इंपॉर्टेंट सवाल है इसको देखिए। क्वेश्चन दे रखा है अगला कि निजत्व शब्द में कौन सी संज्ञा है, ये बताना है। तो सबसे पहले जो निजत्व शब्द दे रखा है इसमें इसके बारे में अपन पता लगाते हैं। जो निजत्व शब्द है वो आपके निज शब्द से मिलकर बना है। और जो निजत्व शब्द सर्वनाम शब्द आपके निज शब्द से मिलकर बना है। अतः इसके कारण जो इसमें जो संज्ञा प्रयुक्त होती है वो आपकी कौन सी होती है, भाववाचक संज्ञा प्रयुक्त होती है। फिर से मैं बताता हूं, जो निजत्व जो शब्द है वो आपके सर्वनाम शब्द निज शब्द से मिलकर बना है। अतः इसके कारण इसमें भाववाचक संज्ञा प्रयुक्त हो जाती है। तो राइट आंसर क्या हो जाता है, आपका बी ऑप्शन हो जाता है, भाववाचक संज्ञा। किसके कारण, क्योंकि इसमें जो सर्वनाम शब्द दे रखा है निज, ये उपस्थित है। जहां पर भी आपका सर्वनाम शब्द उपस्थित होता है उसमें आपका जो संज्ञा आता है वो कौन सा आता है, भाववाचक संज्ञा आता है। तो आज की क्लास का लास्ट एंड फाइनल क्वेश्चन था। इसकी क्लास में, आज के क्लास में अपन ने ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में बात की जो आपके एग्जाम में काफी बार पूछे जाते हैं। तो इन्हीं प्रकार के ऐसे क्वेश्चंस के लिए आपको क्या करना है, वीडियो ऐसे क्वेश्चन आपको यदि चाहिए तो आपको क्या करना है, वीडियो को लाइक करना है, वीडियो को शेयर करना है। चैनल को अभी तक जिन बच्चों ने सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ, उससे जरूर से ज्वाइन कीजिए, क्योंकि आपको क्या मिलते हैं वहां से, क्या मिलते हैं, काफी अच्छे नोट्स मिल जाते हैं, कलरफुल मिलते हैं, कुछ प्रैक्टिस के सवाल भी मिलते हैं और जो क्लास की पीडीएफ होती है आंसर सहित वो भी मिल जाती है। तो आपको क्या करना है, कमेंट करना है, एक प्यारा सा कमेंट करना है वीडियो के एंड में, और आपको बताना है कि वीडियो कैसी लगी, कैसे वीडियो चाहिए, कैसे क्वेश्चन आपको चाहिए ज़्यादा, वो भी आपको बताना है। तो अपन कल मिलते हैं ऐसे बेहतरीन धमाकेदार सेशन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।